जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे आरजे एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी साइंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं मैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका तैयारी हो चुका है तो आपको इसको मॉक टेस्ट के रूप में यूज़ करना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा, आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है देते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? चलो बताओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न है, जब हमारी त्वचा से पसीना स्वेट वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव किस कारण होता है? ठंडक का अनुभव किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन के लिए पसीना हमारी त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसा होता है? अब बताओ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर इसके भार का छठा भाग होता है। अगला प्रश्न है इसमें, हम बैठे या सोते समय भी श्वास लेते रहते हैं, इसका मतलब बताइए। चलो बताओ, इसका मतलब क्या होता है? हम बैठे या सोते समय भी श्वास लेते रहते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीकरण की आपूर्ति करने के लिए हम जो है श्वास लेते रहते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्ति गति कर रही वस्तु का उदाहरण है? एक समान वृत्ति गति मतलब कि जो भी वस्तु है वो एक समान चाल से चलेगा। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता एक उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न देखते हैं, 20 ओम के प्रतिरोधक पर 40 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर उसमें कितना धारा प्रवाहित होगा? चलो बताओ, कितना धारा प्रवाहित होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कैसे हुआ? आपको क्या करना है, 40 को जो है डिवाइड कर देना है 20 से। 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये 2 बार कटेगा तो इसमें हमें मिलेगा 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह HIV एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है जो है, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? तो एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार का गैस मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या है? बताओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लवण और जल। अगला प्रश्न है इसमें, गैस के कणों को निरंतर नियमित गति के कारण कण पात्र की दीवारों से टकराते हैं, गैस द्वारा लगाया गया दाब रिक्त के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताओ, कमेंट कर कर बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
अगला प्रश्न है 20 मीटर की ऊंचाई पर 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 30 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? चलो बता। और इसमें मान दिया है जी का मान 10 मीटर प्रति स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6000 जूल। देखो इसमें कार्य जो है, जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसमें ऊर्जा का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ लेगा तो इसका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। तो ऐसा जो प्रश्न आ जाएगा तो इसे आप छोड़िएगा मत। ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछेगा तो उसका होता है जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता, वो गमन ही नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन रिक्त में होता है। चलो बताओ पाचन किस में होता है? इसमें पाचन मनुष्य में बहुकोशिकीय जीवों में पाचन किस में होता है? क्या केंद्रक में होता है? क्या विशिष्ट पाचक अंगों में होता है? क्या खाद्य रसधानियों में होता है? संपूर्ण कोशिका की सतह में होता है? तो यहाँ पर आपको सीधा सा उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो है विशिष्ट पाचक अंगों के रूप में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इसमें, पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कर कर बताओ। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक, जो कोशिका भित्ति का संरचना है पादप में, पौधों में, तो किससे बना होता है? तो यह बना होता है सेल्यूलोज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? चलो बताओ इसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो उसका कौन सा भाग है, ऐसा पूछा है। तो बताओ इसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु। ये अमाशय तो आपके जो शरीर के जो हिस्सा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, अग्नाशय भी डाइजेस्टिव सिस्टम का है, यकृत भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में है। तो तंत्रिका तंत्र में क्या होगा? मेरुरज्जु होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या घरेलू सर्किट में आमतौर पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है? जैसे अपने घर के यदि बिजली का बल्ब है उसे देखेंगे तो वो जो है समांतर क्रम में होता है, और सभी उपकरण भी इसमें समांतर क्रम होता है, पंखा भी समांतर क्रम में होता है। लेकिन क्या मुख्य फ्यूज समांतर क्रम में होता है? नहीं। तो वो क्या होता है? श्रेणी क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य फ्यूज। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी तथा गर्म वाले एक कमरे में भंडारित करता है। कुछ सप्ताह बाद अनाज खराब हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है, ऐसा पूछा है। तो इसका संभावित कारण क्या है? भंडारण की अनुचित परिस्थितियां हैं क्या? जल्दी बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है भंडारण की अनुचित परिस्थितियां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? तो कणों की निकटता कौन सा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतरकण स्थान। अगला प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर
समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? ये पूछा गया है। तो बताओ क्या कहलाता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगला प्रश्न, अनुकूलन पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधों के उद्भव को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंकुरन। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा एल्केन है जो एक स्थिर वलय बना सकता है? तो सबसे छोटा एल्केन कौन सा है बताओ जो एक स्थिर वलय बना सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोप्रोपेन, जो है छोटा एल्केन भी है और स्थिर वलय भी बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें है सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो चलो मिलान करते हैं। स्तंभ ए में पदार्थ दिया है और स्तंभ बी में दिया है उत्पादित आयन। तो इसको बताना है कि HCl का संबंध किनसे है। HCl का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम OH 4 का ट्वाइस, तो इसे मिलान करते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा आयन है? HCl आपको डायरेक्ट देख लेना है, यहाँ पर H है तो यहाँ पर H है प्लस आयन, यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर Cl माइनस है, और यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में देख लेते हैं जो Na है यहाँ पर भी Na प्लस है, OH जो है हमेशा माइनस में होता है, पोटेशियम जो है K यहाँ पर प्लस है और इसमें जो है माइनस में है, तो मैग्नीशियम भी इसमें 2 प्लस दे रहा है और इसमें OH भी माइनस है। तो ये सभी जो हैं सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन चुने चलो कमेंट में बताओ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बी, A1 B2 C3 D4 सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, यदि तय की गई दूरी आधी कर दी जाए तथा समय समान रहे तो रैखिक वेग हो जाता है। तो इसका रैखिक वेग क्या होगा? तो इसका रैखिक वेग जो है आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में रिक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक अभिक्रियाशील। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही। और ये जो प्रश्न जो है 8 जनवरी 2026 जो शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी का साइंस। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़ते रहें और साइंस में जो है 25 में 25 इसमें से पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।